आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कोलंबिया का ई वीज़ा आप किस तरीके से ले सकते हैं। कोलंबिया जो पहले सिर्फ बिजनेस वीज़ा देता था या फिर वीज़ा फ्री एंट्री कह सकते हैं आप देता था, जो दूसरी कंडीशनल एंट्री होती थी कि आपके पास ये होना चाहिए। अब उसके अलावा कोलंबिया ने ई वीज़ा की सर्विसेज इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन कर दी है। यानी आप कोलंबिया जा सकते हैं जस्ट विद एन ई वीज़ा। कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और कोलंबिया जाने के लिए आपको जो वीज़ा की जो प्रॉब्लम है वो तो इस वीडियो से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम आने वाली है फ्लाइट की। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फ्लाइट लें ताकि आपका कम से कम खर्चा हो। पहले वीज़ा को समझ लेते हैं। तो कोलंबिया वीज़ा के लिए आपको कुछ नहीं करना, या आपकी स्क्रीन पे एक लिंक आ रहा है, आपको इस लिंक पे जाना है। ये जो लिंक है वहाँ पे मिनिस्ट्री का है जो एक्सटर्नल अफेयर्स को संभालती हैं। तो इस लिंक पे जाके आप सीधा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, वीज़ा फॉर्म वगैरह भरेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और सीधा रिजल्ट जो है आपके जो ईमेल पे आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है कि कोलंबिया क्या देख के वीज़ा देगा, कोलंबिया लगाने का सही समय क्या है, कोलंबिया के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल है। देखिए, प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें ना, जैसे अगर हम अपने माइंड में रखते हैं कि कनाडा वीज़ा या यूएस वीज़ा लेने के लिए ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए, कुछ ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ कोलंबिया का भी है? थोड़ा सा है। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है तो आपके आंकड़े बहुत मजबूत होने चाहिए, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है तो आंकड़े ठीक ठाक होने चाहिए। बहुत एक्सेप्शनल ट्रैवल हिस्ट्री है तो आंकड़े एवरेज भी चलेंगे। आंकड़े मतलब अकाउंट बैलेंस, सैलरी, ये सारी चीज़ें। ऑलराइट, तो आपको 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट वहाँ पे अपलोड करनी है। 3 महीने की सैलरी स्लिप भी अपलोड कर सकते हैं। एक सिंगल फाइल में करने की कोशिश करें, ओके। और कंपनी से एनओसी, अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो जीएसटी वगैरह, ये सारी जो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है, वट एवर यू हैव यू कैन अपलोड इट, ओके। आईटीआर की फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहे तो ना भी अपलोड करें, और आईटीआर का जैसे ही कंफर्मेशन आएगा हम आपको बताएंगे। हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें तब तक उसकी डिमांड हो जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं। इसके साथ आपके जो है पासपोर्ट की कॉपी आपको अपलोड करनी होगी, साथ में आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आपकी जो फ्लाइट्स हैं, आइटनरी है, इनकी थोड़ी बहुत डिटेल। अब अकाउंट में बैलेंस देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोलंबिया, इट्स इन साउथ अमेरिकन कंट्री। हमारा कनेक्शन इंडिया का नॉर्थ अमेरिका के साथ सुपर स्ट्रॉन्ग है, यानी रेगुलर फ्लाइट्स नॉर्थ अमेरिका के लिए। अगर किसी को नॉर्थ अमेरिका जाना होता है तो उसको कोई समस्या नहीं होती, उसको फ्लाइट के ढेर ऑप्शन मिलते हैं। यूरोप जाना है, डायरेक्ट फ्लाइट भी मिलती है, ढेर ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की, तो यही सारी फ्लाइट्स वाया यूरोप होती हुई जाती है। ज्यादातर फ्लाइट्स वाया अमेरिका या वाया यूरोप है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कैलेंडर पे मेहनत करेंगे, आप अपनी फ्लाइट सिलेक्शन ऑनलाइन देखेंगे, अपने एजेंट से करवाएंगे, तो यू विल फाइंड कनेक्शंस जो वाया टर्की हैं, या यू विल फाइंड कनेक्शन जो वाया अफ्रीका है या वाया मिडल ईस्ट। उस केस में आपको इतना डिफिकल्ट शेंगन, यूके, कनाडा वीज़ा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और आप वाया दीज रीजन्स भी वहाँ पर जा पाएंगे। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये फ्लाइट्स इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है कि आपको डेली मिले। आपको अच्छा खासा थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर आप अपने एजेंट को कहिए, वो आपके लिए रिसर्च करेंगे और आपके लिए वो फ्लाइट ढूंढ के देंगे जो इन एरिया से जाती है। इसका फ़ायदा क्या है कि इनके वीज़ा बड़े आसान होते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो। पहली बात तो मेजोरिटी ऑफ द एरियाज में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वीज़ा डिफिकल्ट नहीं होते। मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले ही आप ट्रांजिट वीज़ा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट है तो क्यों ना पहले ट्रांजिट वीज़ा ले लिया जाए। कई जगह ट्रांजिट वीज़ा तभी मिलता है जब फाइनल डेस्टिनेशन का वीज़ा आपके पास हो। यानी अगर मान लीजिए ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है, लेट्स अज्यूम आपकी फ्लाइट जो जा रही है वह टर्की जा रही है, और टर्की कहता नहीं जी आपका स्टे काफ़ी लंबा है, मुझे तो ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। तो टर्की आपसे प्रिसाइसली मांगेगा कि आपके पास कोलंबिया का वीज़ा है। ओके, काफ़ी कंट्रीज मांगने लग गई हैं कि आपके पास अगली कंट्री का वीज़ा है। अगर नो कर देते हैं तो ट्रांजिट वीज़ा मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए बेटर ये भी हो सकता है कि आप पहले कोलंबिया का वीज़ा क्यों ना ले लें, फ्लाइट तो कोई ना कोई निकल ही जाएगी, और कोलंबिया के वीज़ा के बेसिस पे ही आप ट्रांजिट वीज़ा आगे ले सकते हैं। ऑलराइट, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब अकाउंट बैलेंस पे आ जाते हैं कि हमें कितना अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोलंबिया, हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे वाया फ्लाइट्स, तो आप मान के चलें 1 लाख मिनिमम प्राइस फ्लाइट का, रिटर्न से अप टू 2 लाख। तो एवरेज 1.25 लाख के आसपास का आप अपने माइंड में मान के चलिए, इतना लग सकता है। तो 1.25 लाख की फ्लाइट प्लस वहाँ पे घूमना फिरना महंगा नहीं है, बट फिर भी अगर 10 दिन के लिए आप जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख और अपना बजट रख लीजिए कि मेरे को 10 दिन वहाँ पे ट्रैवल, खाना पीना, सारी चीज़ों में लग सकता है। तो मेंटली प्रिपेयर होकर जाए कि आपका 2.5 लाख का खर्चा लग सकता है, राइट। तो 2.5 लाख का खर्चा सिंगल पर्सन के लिए। अगर आप 2 लोग जाते हैं तो 2 लाख ईच मान के चलें। थोड़ा सा बजट पे जाते हैं तो 2 से कम भी हो सकता है, बट किसी भी सूरत हाल में 1 हफ्ते का ट्रिप 2 लोगों का 3.5 से कम होना बड़ा ही मुश्किल है। आप लकी हैं अगर आपको मिल जाए। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो यानी अगर आप अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो जब आपका खर्चा ही ट्रैवल का 3.5 से 5 लाख का बच्चों के साथ,
तो आपके अकाउंट में थोड़े से इससे एक्स्ट्रा ही होने चाहिए। तो आपके अकाउंट में मैं रिकमेंड करूंगा कि 8-10 लाख रुपए का बैलेंस होना चाहिए जब आप कोलंबिया का वीज़ा अप्लाई करें। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको प्रिसाइज अटेंशन देनी है, कोलंबिया आपका वीज़ा डिनाई कर देगा अगर आपका बिल्कुल इमीडिएट वीज़ा डिनाई हुआ यूएस का। कोलंबिया का वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाता है अगर आपका इमीडिएट ब्राज़ील का वीज़ा डिनाई हो। इसके अलावा अगर आपका इमीडिएट किसी भी लैटिन कंट्री का वीज़ा डिनाई हुआ तब भी मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा कोलंबिया का वीज़ा। तो आप कोशिश करें कि इमीडिएटली किसी कंट्री का डिनायल ना आपका आया हो, और अगर डिनायल आया हो तो थोड़ा सा पॉज लें, उसके बाद कोलंबिया फाइल करें। ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरी तरफ से सिर्फ एक आपका पर्सनल एडवाइस है, दैट्स ऑल। ओके, तो आई होप इस वीडियो ने आपको कोलंबिया का वीज़ा समझने में काफ़ी हेल्प करी होगी। जैसा मैंने आपको बताया, मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। आपके स्क्रीन पे लिंक आया था, उस लिंक पे आपने जाना है, वहाँ पर जाकर आपको वीज़ा फॉर्म फिल करना है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, यानी अकाउंट स्टेटमेंट, आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट आपको अपलोड करने हैं। बैलेंस का आपको ध्यान रखना है, साथ में कोई आपका लेटेस्ट कोई रिफ्यूजल ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। कोलंबिया में भी सीजनल आइटनरीज होती हैं, बहुत संभल के कोलंबिया पूरा का पूरा इंटायर, ये नहीं कि 100% कोलंबिया ट्रैवल कर सकता है कोई भी टूरिस्ट। काफ़ी एरियाज वहाँ पर भी ग्रे एरियाज हैं जहाँ पर थोड़ा सा क्राइम ज़्यादा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डिजाइन द आइटनरी ऑफ कोलंबिया। ऑलराइट, कहीं ऐसा ना हो कि आप इंटरनेट से कोई आइटनरी उठा लें और वहाँ पे कोलंबिया के काउंसलर को पता चल जाए कि भाई आपने तो ऐसे इंटरनेट से उठाया हुआ है, क्योंकि एरिया तो बिल्कुल सेफ नहीं होते, यहाँ पे कौन टूरिस्ट जाता है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। दुनिया भर में किसी भी कंट्री का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, वो सारे डायरेक्शंस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। अगर आप फिर भी हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इन दी हुई डिटेल्स पे आप हमें कॉल, व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द फिर मिलेंगे।